अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद आपकी बाईं फसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मुसल्लमा बात है, कुरान मजीद में इशारतन इसका ज़िक्र है, अहादीस पाक में बड़ी तफसील है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और जब आप बेदार हुए तो आपके सामने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा। हसीन खूबरू खातून, मुक़द्दस खातून है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब में मैलान पैदा हुआ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाने का। जब आप करीब हुए तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आदम, आप अगर करीब होना चाहते हैं, हमसे मिलना अगर चाहते हैं तो महर अदा करें। अब आप गौर कीजिए, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया था महर देना है? ये तो अल्लाह की तरफ से डाली हुई बात थी। महर देना है। और महर क्या होता है? फ़ुक़हाए अहनाफ के पास महर वो चीज़ होती है जो माल हो या माल बन सके, माल का इवज़ बन सके, कोई दूसरी चीज़ महर नहीं होती। ये अहनाफ के पास है। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने महर तलब किया। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, ये जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ मवाहिब लदुनिया सीरत पाक की मशहूर किताब है। उसके बाद अल्लामा इब्ने जौज़ी बड़े आलिम हैं और करीब 550 साल कुछ कदीम है, बल्कि उससे भी कुछ कदीम है, अल्लामा इब्ने जौज़ी, और हदीस की छानबीन में सख्त मिजाज की शख्सियत। ऐसे ही कौन सी भी चीज़ नहीं लिखते, बड़ी सख्त छानबीन करते हैं, बड़े मुहक्किक हैं। तो अल्लामा इब्ने जौज़ी अपनी किताब में ये हदीस नकल फरमा रहे हैं, सलवतुल अहज़ान में उनकी किताब है, उसमें नकल फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, हव्वा मुझसे महर मांग रही है, हव्वा मुझसे महर मांग रही है, मैं कैसे महर अदा करूं, क्या दूं? क्योंकि वो जन्नत थी, जन्नत में दौलत, पैसा, हीरे जवाहिर, सोना चांदी, वो तो माल बनने वाली चीज़ नहीं थी, वहाँ ज़रूरत भी नहीं थी माल की। क्योंकि यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें पूरी करना होता है, तो उसके बदले के लिए, ज़रूरतों की तकमील के लिए अल्लाह ने पैसा, सोना, चांदी को ज़रूरत बनाया, बदला बनाया, किसी चीज़ के ख़रीदने का बदला बनाया। वहाँ जन्नत में क्या चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ ख़रीदना थोड़ी है। वहाँ इरादा करेंगे आप, जैसे इरादा करें, बस जन्नत की शाख, वो दरख्त की शाख नीचे आएगी, आप फल तोड़ लिए, खा लिए। दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल में आया सेब खाऊं, सेब उतर जाएगा, दिल में आया अंगूर खाऊं, अंगूर नीचे उतर जाएगा। ये है जन्नत। फिर वहाँ महर क्यों मांगे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला के पास ये मुसल्लम है कि महर बदले वाली चीज़ बनती है, इवज़ में जो चीज़ इवज़ बनने के काबिल होती है वो महर होता है। सोना चांदी, दीनार दिरहम, पैसा वगैरह, या कोई भी माल। तो हादिरीन, अल्लाह तबारक व तआला से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, आप 20 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, हव्वा का महर अदा हो जाएगा। अब यहाँ बात गौर करने की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ये चाहता है कि आदम हव्वा अभी पैदा हुए, वो दुनिया में आए हैं, उन्हें पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं खालिक हूँ तो मेरे रसूल भी हैं, मैंने उन्हें पैदा किया तो उनके नबी भी हैं। हमारे नबी, हमारे रसूल हमारे ही नबी नहीं है, हमारे नबी, हमारे रसूल आदम के भी नबी हैं, नूह के भी नबी हैं, इब्राहीम के भी नबी हैं, मूसा के भी नबी हैं, ईसा के भी नबी हैं, कुल 1 लाख से बढ़कर अंबिया इकराम के भी हुजूर नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, सारी इंसानियत के भी नबी हैं, नबियों के उम्मतियों के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, जिब्रील के भी नबी हैं, मीकाइल के भी नबी हैं, इसराफील व इज़राइल के भी नबी हैं, आला इल्लियीन में रहने वाले फरिश्तों के भी नबी हैं, और उनके भी नबी हैं कि जिन फरिश्तों को पता ही नहीं है कि दुनिया में दुनिया भी बनी है, मगर उनको यह मालूम है कि अल्लाह के नबी हुजूर हैं, उनके भी नबी हुजूर हैं। तो हाज़िरीन किराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, सबको जानना ज़रूरी है, सबको ईमान लाना हुजूर पर ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तो दिल में डाला था हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के महर मांगो, वरना कहाँ से ये बात आती? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कोई शैतानी वसवसा तो नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हज़रत हव्वा अभी पैदा हुई हैं, अल्लाह की रहमत की बाड़ में है, फिर जन्नत में है, साथ ही साथ नबी की सोहबत में है। बस इतना सब कुछ होने के बाद सवाल ही पैदा ना होता, ये इस तरफ जहन अपना ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے قلب مبارک میں ڈالا کہ آپ مہر مانگیے، اور جب آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا کہ مہر کیا چیز ہوتی ہے، اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار نے فرمایا یہ تو جنت ہے، یہاں کیا دینار درہم کی ضرورت ہوگی، بلکہ دینار درہم تو بعد میں بنے، دنیا میں آنے کے بعد اس کی ضرورت پڑی، جنت میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو رب نے فرمایا آپ 20 مرتبہ میرے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجو۔ تو حاضرین کرام، اب اندازہ ہوا ہوگا ہم سب کو ہمارے آقا کی شان ایسی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے نبی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کا تعارف کرایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہر مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ 2 باتیں بڑی اہم بیان فرماتے ہیں، میں وہ عرض کروں گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا درخواست کرنا ایک الہامی امر تھا، یعنی اللہ نے دل میں ڈالا، اس وجہ سے ہوا۔ اس سے مقصود کیا تھا؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات، شان، عظمت اور آدم علیہ السلام پر سرکار کا احسان کیا ہے رہتی دنیا تک بتایا جائے۔ حضور کا احسان حضرت آدم پر کیا ہے یہ رہتی دنیا تک ظاہر کر دیا جائے، اس لیے حضرت حوا کے دل میں آیا مہر کی بات دل میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا 20 مرتبہ مہر ادا کرنے کے لیے درود پڑھیے۔ اور اس کے بعد دراصل بات یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام یہ چاہتی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کر کے اگر ہم اپنا تعلق جوڑ لیں گے، میاں بیوی تھے، ہم اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو سرکار کی برکت ہماری اولاد میں بھی آئے گی۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آدم علیہ السلام کی کل اولاد میں ہے، اس لیے کہ اولاد ہونے سے پہلے سرکار کی خدمت میں ان حضرات نے درود پیش کیا تھا۔ تو حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے، کتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ ایک آیت کے متعلق 2 واقعات جو سرکار کی عظمت کے متعلق احادیث میں ہیں، ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔